हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो हम थे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास में गिवन है ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, तो हमने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, ठीक है, यानी उसका ग्राफ भी बनाना है। तो जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था हम कर चुके थे, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो ये है, ये टू इक्वेशंस है हमारे पास में। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या लेना है, जीरो लेना है। तो जो भी हमारे पास में राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस इधर मतलब जो 8 है वो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का 8, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में करेंगे 3x माइनस 3y, 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें रेशियोज बताने हैं, a1/a2 क्या होगा। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट इस फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 1 बाय सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 8 होता है तो 1/3। अब b1/b2 कितना हो जाएगा, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1/3। वैसे ही हम क्या करेंगे c1/c2। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो क्या है -8, सेकेंड में है -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कितना आ गया 1/2। तो जो हमारे पास में इनके बीच रिलेशन क्या बना, a1/a2 है वो इक्वल है किसके, b1/b2 के, है ना। ये दोनों रेशियोज तो हमारे पास में इक्वल है, 1/3 1/3, है ना। लेकिन जो c1/c2 है वो इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इन तीनों रेशियोज के बीच में ये रिलेशन बना हमारे पास में। जब ये रिलेशन बनता है तो हमारे पास में कैसी लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस आती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यही हमारे पास में इसका आंसर है कि इनकंसिस्टेंट है ये। तो हमने इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी नहीं करना, अगर कंसिस्टेंट होता है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ता। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या होएगा, वैसे ही हम रेशियोज लेते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4, यानी 1/2, ठीक है। b1/b2 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में -2, यानी -1/2। वैसे ही हम ले लेंगे c1/c2, c1/c2 कितना हो जाएगा -6 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो देखो इसमें क्या रिलेशन आ गया, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है नहीं ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये भी इक्वल नहीं हुए, नॉट इक्वल हो गए, तो नॉट इक्वल आ गए। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होते हैं हमारे पास में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब कोई भी चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास में क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर कंसिस्टेंट भी होगी तो हमारे पास में क्या करना है, हमने उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो हम चलिए करते हैं इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो हमारे पास में जो ये इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2x + y, 6 को उधर ले गए 6 हो गया, -6 को उधर ले गए प्लस का 6 हो गया। अब फ्रॉम सेकेंड, ये ले ली फर्स्ट है, ये ले ली सेकेंड है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा, 4x - 2y
-4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ थर्ड इक्वेशन है, इसको मैं ले लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। तो इनसे ही करना है। तो फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन है, हमने ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस की टेबल बनानी पड़ेंगी, है ना। तो टेबल बनाएंगे, चलो। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से बनाएंगे, ठीक है। अगर हम देखो x की जगह 0 रख देंगे, लेट कर लेंगे हम x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा, करके देखो। यहाँ 0 रखा, थर्ड इक्वेशन में 0 रखा, तो y कितना बच गया, 6 बच गया। तो y आ गया 6, ठीक है। अब वैसे ही लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, y 0 हो गया, ये कैंसिल है ना। तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x आ गया 3, ठीक है। तो एक टेबल बना सकते हैं यहाँ से हम, एक इक्वेशन की, x y। जब x 0 लेट करा तो y आया 6, जब y 0 लेट करा तो x आया 3। वैसे ही फोर्थ इक्वेशन से बना लेंगे, फ्रॉम फोर्थ। क्या करो, x इज इक्वल टू 0 लेट कर दो, x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, जब x 0 हो गया तो y कितना आ गया, -2। वैसे ही क्या लेट करेंगे, y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 लेट करें तो y वाला 0 हो गया, तो x कितना आ गया, 1। तो इसकी भी हम टेबल बना सकते हैं, इस इक्वेशन की भी। x y, x को 0 रखा तब y आया -2, y 0 रखा तो x आया 1। तो अब क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है हमने। तो देखिए ग्राफ में सबसे पहले पता है हमें ये क्या होती है, x एक्सिस होती है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ठीक है। ये y एक्सिस होती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। हमें जिस भी नंबर की ज़रूरत होती है हम उसी हिसाब से नंबरिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टेबल क्या है, x क्या हो जाएगा 0, y 6, यानी 0 6 पॉइंट चाहिए हमें। तो x में 0 ये है, ठीक है, और y में 6 ये है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो गया, 0 और 6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चाहिए 3 और 0, x में 3 ये है, y में 0 ये है, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, हम लाइन लगा देंगे दोनों पॉइंट पे। तो देखिए ये हमने दोनों पॉइंट को मिला दिया और ये लाइन लगा दी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन की ये लाइन होगी। अब वैसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन की बना लेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हैं, x क्या है 0, x 0 यहाँ आएगा, y क्या है -2 y में नीचे की तरफ होता है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 0 -2, ठीक है। वैसे ही देखो ये 0 -2 हो गया। वैसे ही क्या करेंगे, हम लेंगे 1 और 0, ठीक है। तो x में 1 पॉइंट, y में 0, तो y तो 0 ये हो जाएगा, x में 1, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 1 0 पॉइंट, ठीक है। अब वैसे ही इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को। तो ये लाइन होगी इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन लिख दी है मैंने और दोनों पॉइंट को मिला के ये लाइन होगी। अब देखिए ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। देखो x पे कितना है, ये है 2, और y पे भी कितना है 2। तो ये जो है पॉइंट, ये क्या है हमारे पास में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमें पीछे तो पढ़ ही लिया है, इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन देंगी, है ना। इंटरसेक्टिंग क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमने सॉल्यूशन कर दिया इसका, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होएगा, यूनिक सॉल्यूशन होएगा। तो कंसिस्टेंट तो पता है, हमने पहले देख लिया। तो जो हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका, जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट नाम दे दो इसको, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया, 2 आ गया। ये इसका क्या है, आंसर है। ये हमारा सोल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।